बार फिर से मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का स्वागत है। आज दो बड़ी खबरें आपको बताऊंगी। दोनों देश के बहुत बड़े मुद्दे हैं। एक खबर की तस्वीर आप मेरी बाईं तरफ देख रहे हैं और दूसरी आप दाईं तरफ देख रहे हैं। एक मुद्दा राम मंदिर का है, दूसरा रफाल का है। आप सोच रहे होंगे कि ये रफाल वाले मुद्दे पर जो इस साइड है वहां पर राहुल गांधी आंख मारते हुए क्यों दिख रहे हैं, और वो भी इस आज की तस्वीर में। जान लीजिए ये तस्वीर सही है और आज ही की है। लोकसभा की तस्वीर है जहां रफाल पर देश की रक्षा मंत्री का बयान हुआ। इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। एआईएडीएमके के थंबईदुरई बोल रहे थे और राहुल आंख मार रहे थे। आपको याद होगा राहुल पहले भी आंख मार चुके हैं, लेकिन इस बार तो अंदाज जबरदस्त था। आप देख ही रहे होंगे। सवाल यह है कि इतने सीरियस मैटर को राहुल इतने हल्के अंदाज में क्यों लेते हैं। खुद रफाल पर पीएम मोदी से जवाब मांगते हैं और उसी मुद्दे पर लोकसभा में बैठकर आंख मारते हैं। रफाल और राहुल के इस आंख मारने की खबर को थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले राम मंदिर की बात। 30 अप्रैल 1993 को एक फिल्म आई थी दामिनी। उसमें सनी देओल का एक डायलॉग था जो वो कोर्ट में खड़े होकर कहते हैं। वो डायलॉग था तारीख पर तारीख, इसी नाम से वो मशहूर भी हुआ। उस डायलॉग को कई बार टीवी पर आपने अलग अलग प्रोग्राम में इस्तेमाल किए जाते हुए देखा होगा। आज हम फिर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ उस डायलॉग के जरिए को पब्लिक सेंटिमेंट्स दिखाना है। ये सेंटिमेंट राम मंदिर को लेकर है। पहले राम मंदिर पर आज की 5 हेडलाइंस आप देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में आज 30 सेकंड में अयोध्या मामले की सुनवाई 10 जनवरी तक टल गई। 3 जजेस की बेंच केस को सुनेगी। 3 जजेस कौन कौन होंगे 10 जनवरी से पहले तय हो जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर 14 याचिका पर सुनवाई भी होगी। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की वजह से सुनवाई टल रही है। राहुल से इस पर सवाल पूछा गया लेकिन वो चुप रहे। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने सवाल उठाए। सबरीमला पर फैसला जल्द आ गया, लेकिन राम मंदिर पर देरी क्यों। राम मंदिर मामले में हिंदू पक्षकार महंत धर्मदास ने सीजेआई पर ही अब सवाल उठाए हैं। अमित शाह और राहुल गांधी से मदद भी मांगी है। तारीख पर तारीख के देते जा रहे हैं और इससे काफ़ी नुकसान हुआ है देश का। और 1949 से मुकदमा है, आज 2019 चल रहा, 70 साल हो गया। 70 साल में बच्चा जन्म लेता है और मर जाता है। ये वो नई तारीख है जो सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद की सुनवाई के लिए तय की है। जिस सुनवाई के इंतजार में 8 साल 96 दिन बिता दिए गए, उसे तय करने में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 30 सेकंड लिए। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या की विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दिसंबर 2010 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। अलग अलग भाषाओं के दस्तावेजों के अनुवाद में हो रही देरी को देखते हुए 11 अगस्त 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि इसमें 10 साल लग सकते हैं। इसके बाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से 1994 के उस फैसले पर सुनवाई की अपील की गई जिसमें कहा गया था कि नमाज के लिए मस्जिद अनिवार्य नहीं है। 7 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 3 जजेस की बेंच का गठन किया। 27 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के अनिवार्यता के सवाल पर फिर से विचार से इनकार कर लिया और इसके साथ ही अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर 2018 की तारीख तय कर दी गई। फिर 4 जनवरी और अब 10 जनवरी की तारीख तय हुई है। मुझे तो उम्मीद आज भी नहीं थी और आगे भी नहीं है। 10 तारीख की भी आज ही मैं घोषणा करता हूँ कि 10 तारीख भी टाली जाएगी। तो अब नो FIR नो अरेस्ट, फैसला ऑन द स्पॉट है। जैसे हजारों हिंदू मारे गए वैसे हम लोग भी गोली खाने के लिए तैयार हैं। लोग बेसब्र हो रहे हैं, लेकिन कोर्ट तो अपने तरीके से ही सुनवाई करेगा। इसीलिए इनकार नहीं किया जा सकता कि 10 जनवरी के बाद भी कई और तारीखें मिले। अगर 10 जनवरी को कोई जज व्यक्तिगत कारण से खुद को अलग करता है तो सुनवाई टल जाएगी और दोबारा नई बेंच बनेगी। दूसरी स्थिति यह है कि बेंच सभी पक्षों को सुनते हुए नियमित सुनवाई की नई तारीख दे सकती है। 10 के बाद यदि कुछ ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से
देश के साथ में, भारतीय संस्कृति के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। क्या अब अयोध्या मामले की नियमित सुनवाई होगी और उसका जल्द निपटारा हो सकेगा? ये कह पाना अभी मुश्किल है। इसका फैसला 10 जनवरी को बैठने वाली 3 जजों की बेंच को करना है। वो बेंच बाहर चल रही बातों से प्रभावित हुए बिना समय की उपलब्धता और सभी पक्षों की राय के आधार पर यह तय करेगी कि उसे मामला कब और किस तरह से सुनना है। तो जैसे जैसे 2019 का चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दलों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि अब कोर्ट के आदेश का इंतजार करना भी मुश्किल हो रहा है। आज जब सुप्रीम कोर्ट में केस की अगली तारीख पड़ी तो बीजेपी के नेता कांग्रेस पर टूट पड़े। केस टलने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया। रफाल पर रोज सवाल दागने वाले राहुल राम मंदिर पर चुप हो जाते हैं। राम मंदिर के सवाल पर सीधा जवाब ना देकर राहुल 4 दूसरे मुद्दे गिना देते हैं और इसी रुख की वजह से बीजेपी सुनवाई के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। हमको लगता है ये सब चुनाव के बाद करने की एक्सरसाइज है और ये सब कुछ कांग्रेस करवा रही है। कांग्रेस के जो वकील लोग हैं वो सब विलम्ब करा रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सुनवाई हो। It is for Rahul Gandhi to answer why Congress leaders in the Supreme Court of India are becoming obstacle in this issue. It is for Mr. Gandhi to answer. सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कांग्रेस के इशारे पर यह षड्यंत्र किया है। षड्यंत्र कैसे? ये तो 10 तारीख को जब सुनवाई की है। कांग्रेस चाहती है कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहें। कांग्रेस चाहती है कि सांप्रदायिक दंगा भड़के। सिर्फ बीजेपी के नेता ही नहीं, खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कांग्रेस पर यह आरोप लगा चुके हैं। मैं कांग्रेस के साथियों से विशेष रूप से विनती करता हूं, देश की शांति, सुरक्षा, भाईचारे के लिए आग्रह करता हूं कि वे उनके अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर इस मसले में रुकावट डालने वाले एजेंडा से बाहर निकालें, रुकावटें न करें। कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर की सुनवाई जुलाई 2019 तक टाल दी जाए। सिब्बल तब सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील थे। 3 पार्टियों में से किसी एक पार्टी के वकील रहे होंगे वो, और वकील का काम जो है अदालत के अंदर कोर्ट की जबान बोलना है, अदालत की जबान बोलना है। वो वहाँ पर कोई सियासी जबान नहीं बोली जाती है, वहाँ की भावनाओं की जबान नहीं बोली जाती है। तो प्लीज अगर आप 2 चीजों को मिक्स ना करें तो बड़ा अच्छा होगा। कांग्रेस सफाई दे रही है, लेकिन चुनावी मौसम में बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। वो संदेश देना चाहती है कि सिर्फ कांग्रेस ही की वजह से राम मंदिर मुद्दा अब तक लटका है। अब आस्था के 2 मसलों पर आपसे मास्टर स्ट्रोक देखने की अपील करनी है। क्या सबरीमला और राम मंदिर की तुलना हो सकती है? दोनों आस्था के मसले हैं और आस्था की आड़ में सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया जा रहा है। सवाल ये कि सबरीमला पर तो फैसला 11 महीने में आ जाता है और राम मंदिर पर 8 साल में सिर्फ बेंच ही बनी है। सवाल भावनात्मक तौर पर बिल्कुल सही है, लेकिन वास्तविकता अलग है। इस सवाल का जवाब बताना ही मास्टर स्ट्रोक है। जिस न्यायालय ने जलीकुट्टी के ऊपर, सबरीमाला के ऊपर और आर्टिकल 377 के ऊपर शीघ्रता दिखाई, प्राथमिकता दिखाई, वह राम जन्मभूमि के मुद्दे पर कहीं न कहीं टाल मटोल का रास्ता अपना रही है। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा बड़ी बात कह रहे हैं। उनका सवाल है, सबरीमला पर फैसला 11 महीने में आ गया, लेकिन राम मंदिर पर 8 साल बाद भी तारीख ही पड़ रही है। आधी रात को आप कोर्ट बिठा देते हो आतंकवादियों के इशू पर, देश के कई लोग हस्ताक्षर करके पहुंचा देते हैं, लेकिन आज भारत के तमाम हिंदुओं के आस्था का केंद्र प्रभु श्री राम, उसके लिए अगर ये व्यवहार हो तो इससे बुरा दिन भारत के हिंदुओं के लिए और कुछ नहीं हो।
सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की नई तारीख पर हर वो शख्स परेशान है जो जल्दी राम मंदिर निर्माण चाहता है। पहले भी अपील किया है कि इस मामले को जल्दी सुनवाई करना चाहिए। ठीक है। मैंने क्यों कहा है, लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि एडल्ट्री का केस जल्दी सुनवाई होता है, कर्नाटक में 2 बजे कोर्ट खुलता है, आपके अर्बन माओइस्ट का केस जो मोदी जी को मारने की कॉन्स्पिरेसी में कुछ लोग शामिल हैं, उनकी सुनवाई हो जाती है, सबरीमला हो जाती है। तो रामलला का डिस्प्यूट 70 साल से पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में 10 साल से अपील पेंडिंग है, 9 साल से। तो इसकी सुनवाई जल्दी होनी चाहिए। एक बात तो यह है, अब सबरीमला और राम मंदिर सुनवाई की तुलना होने लगी है। किसी भी न्याय को यदि विलंब से किया जाए तो अन्याय की श्रेणी में आता है, और अगर वो विलंब करेंगे धीरे धीरे माहौल बिगड़ता जाएगा। और खासकर हम अयोध्यावासी इससे काफ़ी परेशान हैं। अब चुनाव आ रहा 2019 का, फिर सभी राजनीतिक लोग आएंगे और अयोध्या को फुटबॉल की तरह प्रयोग करेंगे, लोग अपने जूतों से लात मारेंगे और इस पर राजनीतिक उछाल मारेंगे सब लोग। ये नहीं होना चाहिए। इस तर्क की वजह यह है कि 13 अक्टूबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमला मामला संवैधानिक पीठ को सौंपा। 17 जुलाई 2018 से 5 जजेस की बेंच ने सुनवाई शुरू की। 1 अगस्त 2018 को जजेस की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया और 28 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमला पर फैसला सुना दिया। सुनवाई पर सवाल उठाने वालों को एक जानकारी जरूर होनी चाहिए। सबरीमला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश के लिए इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने पहली याचिका 4 अगस्त 2006 को दायर की थी, यानी फैसला 12 साल बाद ही आया। वैसे राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट मई 2011 से सुनवाई कर रहा है, लेकिन सच ये भी है कि सबरीमला केस की राम मंदिर मामले से तुलना करना गलत है, क्योंकि सबरीमला केस में लैंगिक समानता का मुद्दा केंद्र में था, जबकि राम मंदिर मामले में टाइटल सूट का मामला है। सबरीमला केस में महिलाओं के हक की बात थी, राम मंदिर में अलग अलग भाषाओं में लाखों पेजेस पढ़ने हैं, यानी दोनों केसेस में तुलना संभव नहीं है। ये केस कानून की नजर में आस्था के नहीं है। ये सच है कि लोगों को लगने लगा है कि कानून की दहलीज पर अटकते अटकते राम मंदिर का ख्वाब लटक रहा है। सबरीमला बनाम राम मंदिर का सवाल उठाकर सुप्रीम कोर्ट के काम करने के तौर तरीके पर सवाल उठाए जा रहे हैं। महंत धर्मदास जैसे लोग इतने खफा हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ महाभियोग लाने की मांग कर रहे हैं। आप देखिए, केस को बड़का हनुमान जी के लंगूर के पोछ बना दिया गया है। तो ये इलेक्शन के देश है, हर समय कहीं ना कहीं इलेक्शन होता रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ होगा रहा, तो आप फैसला नहीं करेंगे राम जन्मभूमि के। इस प्रकार से आचरण करने वाले चीफ जस्टिस को नहीं चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये एबीपी न्यूज की राय नहीं है, ये महंत धर्मदास के तेवर हैं। मामले के टलते जाने से वो नाराज हैं। अमित शाह और राहुल गांधी के साथ साथ उन्होंने कई बड़े नेताओं को चिट्ठी लिखी है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की मांग की है। अपमानना तब होता है, हम एक पक्षकार हूं, पक्षकार के अधिकार हैं कि हम अपना अधिकार के मांग करूं। ये में अमानना कोर्ट का अमानना नहीं है, कोर्ट के जो कोर्ट पर बैठा उसका अपमान, उस व्यक्ति के आचरण पर गलत है, उसको दंड होना चाहिए, न कि हमको होना चाहिए। महंत धर्मदास अयोध्या मामले के हिंदू पक्षकार और निर्वाणी अखाड़े के महंत हैं। हालांकि उनकी मांग को गंभीरता से लेना नामुमकिन है, लेकिन उनकी नाराजगी बता रही है कि साधु संतों का संयम खत्म हो रहा है और कोर्ट के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। 29 नवंबर को मैं स्वयं वहां पर उपस्थित था। अब लिस्ट पढ़ा, 2 मिनट नहीं सुना, झनझन के छोड़िए कि कोई महत्वपूर्ण केस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे ऐसे हाथ पटकने लगना। राम मंदिर बनना चाहिए, अवश्य बनना चाहिए। अगर अब नहीं बना तो हिंदुओं की ताकत पर एक बड़ा दब्बा है। जिन 4 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनमें जस्टिस रंजन गोगोई भी थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आधार बनाते हुए कांग्रेस ने दीपक मिश्रा के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया था, जिसे उपराष्ट्रपति ने खारिज कर दिया था। लेकिन आज साधु संत चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ ही महाभियोग की मांग कर रहे हैं। यहाँ जानना जरूरी है
कि कानून की अपनी रफ्तार है और सुप्रीम कोर्ट वो संस्थान है जिसे शक के घेरे में नहीं रखा जा सकता है। तो धर्मदास की मांग भावनात्मक होते हुए भी जायज नहीं है। भावनात्मक होते हुए भी जायज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने आज जब सिर्फ 30 सेकंड में अगली तारीख दे दी तो पूरा देश चौंक गया। हर कोई अपनी अपनी बात कहना चाहता था और सबने कही भी। कुछ खास बयानों को आपके लिए हमने एक जगह पर इकट्ठा किया है। अगली रिपोर्ट आपको देश की राय बताएगी। सबके भगवान, विश्व के भगवान है, वो सिर्फ हिंदुओं के भगवान नहीं है। जो विश्व का भगवान है तो फिर उससे किसको बैर होना चाहिए? कोशिश करनी चाहिए सुलझाने की और सुलझाकर बनाने की। जिस दिन ये हो जाएगा मैं भी एक पत्थर लगाने जाऊंगा, अगर आप लोग इजाजत दें। अगर हिंदुओं को ये ना लगे कि भाई फिर हमने वहां धोना वोना होगा। आप इस्तेमाल करते हैं भगवान राम को सिर्फ कुर्सी पे बैठने के लिए। सही बात तो ये है, इनको भगवान राम के मंदिर से कोई मकसद और मतलब नहीं है। मैं अपनी सरकार से कह रहा हूँ कि आप आज रात को ही ये ज़मीन जो है, जो आपके अधिग्रहण करने के कारण 1994 में आपने अधिग्रहण किया था, वो आपके हाथ में है। इस ज़मीन को किसी हिंदू संगठन को दे दीजिए, विश्व हिंदू परिषद जैसे, और उनसे कहिए कि मंदिर आप बनाइए। अयोध्या के मामले का हल संसद के द्वारा बनाए गए कानून से हो सकता है और इसलिए हम अपनी इस मांग को दोहराते हैं कि इस सरकार के इसी कार्यकाल में ऐसा कानून आए और संसद कानून बनाकर अयोध्या में राम जन्मभूमि पे मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी भूमि ऐसी है जो अविवादित है। जो अविवादित भूमि है उसके ऊपर तो कार्य हो सकता है, बाकी का आम सहमति बनाने का प्रयास किया जा सकता है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट के ऊपर किसी का दबाव नहीं है। हिंदुस्तान में संविधान है, संविधान आगे चलता है। कोर्ट को फैसला करना है, सबूतों के आधार पर करना है। कोर्ट आज भी करे, आज करे, अभी करे, हम मानेंगे। तो आज तक जो भी हुआ है राम मंदिर पर, वो 2 लाइनों के मास्टर स्ट्रोक में समेटने की हमने कोशिश की। आप समझ जाएंगे मास्टर स्ट्रोक ये है, जज साहब की प्राथमिकता में नहीं, मोदी सरकार के वश में नहीं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।